हमेशा लगा रहता है, हालेलुया। परंतु हमारी ऊपर अगर हम परमेश्वर की दृष्टि, हमारी पिता की दृष्टि एकदम आप पढ़ने के लिए हम चाहता है तो एक काम हम कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड। उपवास नहीं, प्रार्थना नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इनके ऊपर तो परमेश्वर का दृष्टि एकदम है, हालेलुया। परंतु जैसे जो हम नहीं कर पा रहे, तो ड्यूटी हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर सब लोग उपवास कर रहे हो तो घर का काम कौन करेगा? बहुत सारी बातें हैं, हम ड्यूटी पे जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो परंतु एक बात मैं बताऊंगा, परमेश्वर की दृष्टि एकदम मेरे ऊपर लगे रहे। कैसे? आमेन, बताऊं? हालेलुया। सब सुनना चाहते हो? यस। जो कोई भी कुछ भी तुम्हारे ऊपर करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना भी गंदगी बोले, कितना भी कुछ भी करे, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा करने के बाद भी बुरा बोले, तो भी उसको आप बोलना, प्रभु एकदम से बोलो, प्रभु मैं उनसे प्यार करता हूं, हालेलुया। परमेश्वर सोचेंगे, अरे ये कौन व्यक्ति है, आमेन। इसको इतना दुष्टता वो करने के बावजूद भी, इसने इतना सब कुछ उनके लिए करने के बावजूद भी, ये कौन है मेरे से बोल रहे? अरे वो मेरी प्रिय फ्रेंड है, या मेरी प्रिय दोस्त है, या मेरी बहन है। उनके ऊपर प्रभु की दृष्टि जो उपवास करने वालों से भी अधिक, प्रार्थना में लगे रहने वालों से भी अधिक, वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि एकदम से जाता है, हालेलुया। मैं ऐसे अनुमान कर रही हूं, दूरों को बोलेंगी, अरे ये मेरा बच्चे को देखो, जरा देखो ना, इंसान की कोई कैरेक्टर, बुरा कैरेक्टर इनके अंदर नहीं। भलाई करने की बदले में बुराई करे तो भी देखो वो उसको प्रेम कर रहा है। अगर ये क्वालिटी आपको मिल गया तो समझो आप क्या है, ये सब कुछ करने के बिना भी जीत गया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़े खुशी और आनंद के साथ कहेंगे, पिछले दिनों में बच्चों ने हमारा कुछ वचन, प्रेज द लॉर्ड, जो पकड़ा, उसने अपना एक यूट्यूब है उसके अंदर डाला। मैंने वो अमेरिका में एक दासी बड़े बीमार की अवस्था में, एक्चुअली उसके हृदय में भी एक छेद है, बिल्कुल बेडरिडन अवस्था में, उसके पैर में पूरा स्वेलिंग है, उनमें से खून बह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, बड़े बुरी हालत में है। एक परमेश्वर की बीवी, दास की बीवी है। मैं अचानक ड्यूटी में, मैंने ड्यूटी करके आई हूँ, बैठे बैठे मैंने परसों में मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो उनको भेज दिया, उसके रिप्लाई दिया, मिनी में यूट्यूब खोलते नहीं, मैं ऐसे कुछ देखना नहीं चाहती, परंतु 10 मिनट के अंदर एक फोन आया, वो बताया मेरे अंदर कुछ तो हुआ है, हालेलुया, आमेन। मेरी अंदर आत्मा थोड़ा जागृत हुआ है, हालेलुया। मैंने उसको बोला, मैं बोला प्रभु की दासी है, बहुत बड़ी एक पास्टर की बीवी है। मैं बहुत संकोच से उनको कहा, दीदी मैं आपको ऐसे बताने के लिए योग्य नहीं हूं, फिर भी मैं कहने के लिए चाहती हूँ, हम लोग बहन लोग हैं, आप मेरे से बड़ी है, आपकी अवस्था अभी ठीक नहीं है। मैं बड़े सोच समझ कर बोला, आप यशायाह की किताब 53 अध्याय 4-5 जितना बार गोली लेते हैं उससे भी अधिक आप बोलते रहो, और जो पैर आपको बता रहा है मैं तुम्हें नहीं चलाऊंगा, आप इस पैर से पहाड़ों के ऊपर भी चढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला आमेन,
वे बड़े खुश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। हमारी एक छोटी सी मुंह की शब्द भी अगर किसी को बिड़ाते नहीं, उड़ाता है, तो हमारी जीवन धन्य हो गया। आमीन, हालेलुया। हम अगर चाहिए तो इस वचन से कोट कर करके हम किसी के जीवन को मर्डर कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिड़ाया हुआ को लत मारकर लिडा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की वचन अगर जो बलहीन लोग हैं, आमीन, उनको हाथ देकर हमें क्या करना है? वचन के द्वारा उनको खड़ा करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ आपके साथ बोलने के लिए मैं चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य हमारी बीच में ही है करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। मरकुस की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 26वां वचन पढ़े। मरकुस की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 26वां वचन, 4:26। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर की राज्य ऐसे। अच्छी तरह देखना, हमारी बीच में ये परमेश्वर की राज्य होना है। आमीन। ये नहीं है हम स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर के राज्य में वहां प्रवेश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई जल्दीबाजी मत जाओ। आमीन। इधर जो काम किया करना है वो करके हम फिर उधर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो। जैसे कोई मनुष्य परमेश्वर नहीं कर रहे, कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और बड़े कि वह न जाने। जो इंसान परमेश्वर की राज्य कैसे है? एक इंसान, एक मैन, एक आदमी बीज को कैसे खेत में चीटे, प्रेज द लॉर्ड, बोने के लिए डाल दिया। आमीन। और फिर वो क्या करता है? परेशान नहीं करते, कुछ भी परेशान नहीं होते। देखो, बहुत बड़ी बात बताएंगे आज। अच्छी तरह समझेगा तो आपके जीवन में बहुत बड़ी फल आएगा। आमीन। समझना अच्छी तरह। ये नहीं है काम कर कर पैसा कमा सकता है, ये नहीं है, कमा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु स्वर्ग राज्य एक इंसान बीज लेकर क्या किया? कहां पे फेंका? भूमि में फेंका। प्रेज द लॉर्ड। और उसने फिर फेंकने के बाद क्या किया? वो आराम से जाके सोया। रात में नींद नहीं आ रही, क्या करें। मैंने जो बीज फेंका था, चीटा था, हालेलुया, वो उगेगा नहीं उगेगा, क्या होगा? वो बीज का क्या होगा? सोचा नहीं। उन्होंने क्या किया? रात को मजे में सोया और दिन में जागे। दिन में क्यों जागे? दिन में जागा इसलिए पानी देना है। जो बीज उसमें फेंक दिया, पानी देना, उसके बाद दिन में काम किया, रात में वो आराम से सोया। ये किसान के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम आलमीय तौर से इसको देखेगा तो क्या है? बीज क्या है? वो ये देखो, लूकोस के सुसमाचार 8:11। ये नहीं है, 8:11 भी पढ़ो। इसी का 8:11 लूकोस। जल्दी पढ़ो, समझना, अच्छी तरह समझना। एक बात आपको मिल जाएगा इसमें से।
दृष्टांत का अर्थ यह है दृष्ट कि बीज परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है। ये दृष्टांत में प्रभु बातें करता है। हालेलुया, आमीन, ताकि समझ में आए। जो बीज क्या था? परमेश्वर की वचन। अगर आपको चावल की बोरी बोरी भर के चावल चाहिए, ये नहीं सोचो कि हम पैसा देके उधर से शॉप से लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर एक किसान है तो हम अगर चावल हमारी जीवन में चाहिए तो समझना, तो क्या करेंगे? चावल के बीज एक छोटा सा कोई चीज में, बहुत बड़ा में नहीं, छोटा सा कोई चीज में लेकर आकर थोड़ा सा ही चाहिए, बड़ी बोरी भर भर कर जाकर डालने की जरूरत नहीं। छोटा सा कुछ भी बर्तन में या थैली में लेकर जाकर उसको बोएगा, आमीन। और फिर कटौती करेगा। फसल काटने के समय में ये छोटा सा ही बर्तन लेकर जाकर नहीं, आमीन, बोरी भर भर कर काट कर लेके आएगा। तो परमेश्वर की वचन लूकोस के सुसमाचार 8:11 में लिखा है, ये बीज जो है परमेश्वर की वचन है। अच्छा, खेत क्या है? चौथा अध्याय में, मरकोस की चौथा अध्याय में पूरे में ये लिखा है, खेत है हमारा हृदय। मेरे को आज टच किया। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करने के समय में बोला, प्रभु जी हमारी जीवन में पथरीली भूमि में ना गिरे। ये प्रभु थोड़ी ना तैयार करेगा, आमीन। अपना हृदय को पथरीली बनाना है, आमीन, हालेलुया। कुछ भी गंदी चीज इसमें ना हो, अच्छी भूमि बनाना है हमारी काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के ऊपर ना सौंपो। परमेश्वर ये नहीं सोचेगा, अरे मिनी की हृदय थोड़ा पत्थर की जैसे है, उसमें बीज नहीं होएगा, इसके हृदय को आज में क्या करेंगे? तोड़ तोड़ कर बीमारी देकर। बीमारी परमेश्वर देते हैं? कभी नहीं, आमीन, शैतान देता है। सच्चा परमेश्वर, अच्छा पर तुम अपना बच्चे को अच्छी दानों को देना चाहता है तो जड़ी का तुम, तो परमेश्वर कभी नहीं देगा, आमीन। तुम्हें कुछ भी समझाने के लिए इस दुनिया की कोई भी बीमारी तुम्हें नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें कुछ भी समझाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी कंगालपन तेरे जीवन में नहीं डालेगा, आमीन। तो पथरीली भूमि बनाना है या कांटों से इस दुनिया की धन संपत्ति वगैरह सोच सोच कर जो बीज को उगने नहीं देते, ये कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की वचन में इतना पक्का होना चाहिए, मैंने बीज डाल दिया कहां में? मेरी हृदय में। इसमें कोई नाशवान बीज नहीं है। परमेश्वर की वचन में कोई नाश होने वाला बीज नहीं है। कोई भी बीज डालो, वो क्या है? नाशवान नहीं है। आपको पूरी तौर से उसमें से फल मिलेगा, आमीन, हालेलुया। तो कौन सा बीज हमारी जीवन में चाहिए, ये हमें देखना है। जैसे हालेलुया परमेश्वर का दास ने बोला था, जिसको अंग नहीं दिखता था उसको क्या? उसको इस दुनिया में कुछ भी मिलने से भी अधिक है, उसको क्या चाहिए था? रोशनी चाहिए था। उनने बोला मुझे दिखना है, आमीन। वो यीशु को देखा या किसी को देखा बात नहीं है, आमीन, मुझे दिखना है। तो हमारी जीवन में क्या है समस्या? कौन सी बीज चाहिए आज तैयार करो। ये नहीं है एक ही बीज ही आप ले सकता है, ऐसे नहीं है, आमीन। जैसे वो दीदी को हमने बोला चंगाई चाहिए, तो हमने कौन सा बोला? यशायाह 53 4 और 5 बार बार बोलो, मेडिटेट करो रोज। रात में सोया, दिन में बीज चीटा, प्रेज़ द लॉर्ड। और नेक्स्ट डे फिर भी उड़ना है, ये नहीं है मैंने कल बोल दिया चलो चुप हो जाओ। मेडिटेट करना है,
हालेलुया, हालेलुया। देखना, अगर हमें वचन अगर हमारा हृदय में डालकर अगर हमारा से ये मेरे लिए फल लाएगा, क्यों? क्योंकि ये अविनाशी बीज है। हालेलुया। तो फल 100% फल मिलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बैंगन चाहिए तो बैंगन की बीज बोना पड़ेगा। गेहूं चाहिए तो गेहूं की बीज बोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए? उसकी बीज। इस वचन से लेकर अपने हृदय को बनाने के लिए परमेश्वर को ना बोलो, अपने आप बनाओ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तैयार नहीं करता, हमारा हृदय मोड़े मोना है, पथरीली होना है, क्या है? हालेलुया। ये कभी ना प्रार्थना में करे, क्योंकि परमेश्वर नहीं करेगा। एक इंसान, इधर अच्छी तरह से लिखा है 4:26 में, एक आदमी ने बीज लेकर बोया। तो हमारे जीवन में जितना बढ़ोतरी है या कम है, ये शैतान तैयार नहीं कर रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर भी तैयार नहीं कर रहे। फिर कौन तैयार कर रहे? हम तैयार कर रहे। क्यों? हम बीज नहीं बोते। हमें चाहिए, हम बैठ के बोलेंगे प्रभु जी हमें बैंगन चाहिए, बैंगन चाहिए, बैंगन। अरे बैंगन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंगन की बीज कितना भी आप प्रार्थना करो, ये समझाने के लिए बोल रही हूं। गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए करके कितना भी बैठकर प्रार्थना करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना से नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। हालेलुया, बोना पड़ेगा। कहाँ बोना पड़ेगा? भूमि में बोएगा तभी तो बैंगन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने इसके अंदर सीड डाला है। आमीन। अगर नहीं तो कितना अच्छा था। परमेश्वर इसके अंदर कोई सीड किसी भी चीज के अंदर नहीं डालता। परमेश्वर मुझे थोड़ा सा बैंगन, जो भी, एक मैंने वैसे बोला बैंगन चाहिए, बोल दिया। अच्छा, परमेश्वर स्वर्ग में से थोड़ा, चलो बैंगन देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हमारी भूमि को, जैसे खेत को एक किसान अच्छी तरह से उसको बनाता है, पानी देता है, उसमें थोड़ा गंदे ऐसे पत्थर जैसे चीजें है तो उड़ा के फेंकता है, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसमें बीज बोता है। हालेलुया। तो हमारी हृदय में कितना भी बढ़ के प्रेयर करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। आमीन। परमेश्वर ने बीज दिया हुआ है। 8:11 में हमने पढ़ा, लूकोस की सुसमाचार 8:11 में हमने पढ़ा, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। तो ये वचन क्या करना चाहिए? खेत में बोना चाहिए। कौन सी खेत में? हमारी अपनी खेत में, हृदय में। जैसे बैंगन की बीज, गेहूं की बीज खेत में डालेगा, वैसे परमेश्वर की ये जो वचन हमारी हृदय में हमें डालना है। हृदय में कैसे डालेगा? आमीन। हृदय में कैसे डालेगा? चलो मिट्टी को खोदकर वहां जाकर खेत में हम बीज डालेंगे, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारी हृदय में ये परमेश्वर ने बोला, लूकोस में 8:11 में बोला, परमेश्वर का वचन है बीज। जो बीज चाहिए, इनमें पूरा बीज है, एक एक बीज, चंगाई की बीज, आशीष की बीज, शांति की बीज, प्रेज द लॉर्ड। ये बीज क्या करना है? हमारी हृदय में डालने के लिए हमारी मुंह से बोलना पड़ेगा। अगर आपकी मुंह बंद है तो हृदय में नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। और कोई रूट नहीं है। आमीन, हालेलुया। जैसे खाने के लिए पेड़ में जाना है तो एक रूट है, मुंह में डालना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आपको कुछ करना है, अपने आप क्या करेगा? चबाएगा। आमीन। अगर खाना है तो
मुंह में डालने के बाद एक अच्छा व्यक्ति को कोई बोलना पड़ेगा, अरे चबाओ, 2 बार चबाओ, 3 बार चबाओ, बोलना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फिर क्या, अरे तुम देखो मैंने थोड़ा खाना मुंह में डाल दिया, ब्रेड, फिर बोलेंगे कोई मेरे को, मेरी माँ बोलेगा अरे चबा चबा चबा, फिर बोलेगा अरे तुम ईसोफागस से निकलकर तुम्हें सीधे कहाँ जाना है? हमारी स्टमक में जाना है, वहां डाइजेशन करना है, फिर तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाना है। बोलेगा? नहीं बोलेगा। भाई से वचन क्या करना है? केवल हृदय में डालना है। कैसे? मुंह में डालना है, मुंह से बोलना है। आमेन। प्रभु आपकी खोड़ा खाने पे मैं चंगा हो गई। आमेन। ये बार बार आप मुंह पे कहेगा, ये फिर जगह पर पहुंचना है, वहां पहुंचेगा। उनको बोलने की जरूरत नहीं, अरे तुम सीधा हार्ट में ही जाना, वहां तुम अच्छी तरह हार्ट में जाएगा, तब तुम विश्वास करेगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप मेडिटेट करो। इसको मेडिटेशन बोलता है। हालेलुया। बार बार क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। फिर भी अगर आपको उसके साइन एंड सिम्टम कुछ भी अगर दिखा रहा है, तो भी आपको बोलना है। हालेलुया। मेरी प्रभु ने खोड़ा खाया, ये हालेलुया। मेरी बच्चे की फीस, डेविड की फीस भरना था, मैंने अभी भर दिया। तो भरने के बाद भी अगर कॉलेज वाला, मेरे पास प्रूफ है, मैंने वहां भेज दिया। आमेन। उसकी माँ ने फीस भेज दिया, उसके बाद भी कॉलेज की प्रिंसिपल या जो भी काम करता है वो बार बार बुला कर, डेविड तुम्हारा फीस क्यों नहीं दे रहे, तुम दे दो। पहले तो बोलेंगे अरे मेरी माँ ने बोला था, वो दे दिया। फिर उसने बोला तो मैं बोलेंगे अरे बेटा प्रूफ ये रहा, दे दे। फिर भी नहीं माने तो उसको बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? मेरी माँ ने फीस जमा किया है, मैं नहीं जमा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी पिता ने कोड़ा खाया है तो शरीर पूरा उनकी पूरी तौर से जख्म से भर गया, आपको चंगाई देने के लिए। ये आप विश्वास करता है तो खड़े होके बोलो ना, मैं नहीं सहूंगा मेरी शरीर में। आमेन। उसको भागना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका क्या करना पड़ेगा? बीमारी को भागना ही पड़ेगा। जो शरीर में दिख रहा है, जो भी आपकी हालेलुया स्किन में दिख रहा है, जो भी आपके अंदर में है करके तुम्हें बताने वाला, उसको बोलो मेरी पिता ने क्या किया है? पूरा कीमत चुका है। हालेलुया। मैं नहीं सहूंगा, बिल्कुल नहीं सहूंगा। इसलिए बोलता है कि क्या करना है? विश्वासियों को एक अच्छा योद्धा बनना है। आमेन। योद्धा बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मानना, ये केवल बीमारी के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बोलेगा अरे मेरा, शैतान आके सोच डालेगा अरे तुम्हारा जीवन तो इतना ही दिन होगा। अरे उनको बोलो ना, मेरा प्रभु ने दीर्घ आयु से मुझे तृप्त कराएंगे करके वचन है, वो आप अपनाओ, आप अपनाओ। हालेलुया। फिर आपका चाहे कुछ भी होगा, आप जितना दिन तक जीना चाहता है ये आपका नीचे है। हालेलुया। अगर आप 90 साल में बोले अरे प्रभु बस मैं जाना चाहता हूँ, तो ये आपकी इच्छा है। प्रभु अभी भी मेरे को कोई काम और करना है, मैं नहीं जाऊंगा बोले तो आप नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक आप चलना चाहता है, कब तक आप नहीं चलना चाहता, अब तो मैं लेटूंगा। आज के बाद मैं पूरी समय लेटूंगा, मेरी मरने तक। सोचा तो फिर लेटना ही पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की बच्चों, आपके लिए जो प्रभु ने रखा है, जितना आपकी जो सोच है, उस सोच अगर पृथ्वी में है तो हालेलुया, परमेश्वर की सोच हम आकाश कितना ऊंचाई पे है, इतना बड़ा है। आमेन।
आप, इसका मतलब आप जो सोच विचार कर रहा है उससे बहुत बड़ा है परमेश्वर की सोच। हालेलुया। इसलिए आप अच्छा सोच रखो। मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने, मैं उनकी बच्चे है, मेरे लिए जो रखा है कोई कान नहीं सुना, कोई आंख ने नहीं देखा, किसी की हृदय में विचार तक भी, ये ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। देखो, हमें विश्वास में चलना है। हमारी इंद्रियों के द्वारा हम चलता है तो हम विश्वासी लोग नहीं है। आमेन। हालेलुया। मैं देखने के बाद ही, जैसे थॉमस ने बोला था, चेलों ने बोला, अरे यीशु प्रभु मरकर जी उड़कर हमारे बीच में आया था। थॉमस एक चेला था, उसने बोला, क्या बोला? अरे मैं तो उसको देखने के बिना, उसकी जो जहां पंजर में मेरी हाथ में डालने के बिना मैं नहीं विश्वास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु आकर कहता है, तुमने देख लिया मुझे इसलिए विश्वास किया। जो बिना देखे विश्वास किया वो लोग धन्य है। हालेलुया। तो आप आपकी जीवन में दर्द होते हुए, आमेन, हालेलुया, अशांति होते हुए आपको कहना है, मुझे कोई अशांति मेरी जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी शांति इस दुनिया दे नहीं सकता, इस दुनिया ले भी नहीं सकता। हालेलुया। आमेन। आपको क्या करना, क्या होना है? योद्धा होना है। हालेलुया। आपको पैर के नीचे रखने के लिए किसी शैतान को अनुमति नहीं है। आमेन। मगर आप खड़े होके फिर बोलते कि अरे तुम मेरे ऊपर से चलो, तो फिर वो चल जाएगा। आमेन। हालेलुया। आप क्या बनना है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको सोचना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बीज बोने के लिए आपके हृदय 30 गुना चाहिए। अच्छी भूमि में जो बीज गिरा, मरकोस के 4 अध्याय में लिखा है, अच्छी भूमि में जो गिरा उनमें से पूरा 100 गुना नहीं हुआ। आमेन। किसी में 30 गुना, किसी में 60 गुना, किसी में 100 गुना। हालेलुया। और बाकी जो जगह में जो बीज गिरा था कुछ भी नहीं लगा, शून्य। क्यों? वो कुछ भी हो जाए, बीज ना मिले कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं मिले, कितना भी कष्ट आए, मेरा बोरी में कुछ भी ना आए तो भी मैं तो मेरा हृदय को क्या करूंगा? पत्थरली बना के रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा मेरा साथ है। अरे मूर्ख, तेरा साथ खुदा नहीं है, तुम प्रभु की बीज तेरे हृदय को अच्छा भूमि बनाकर नहीं डाल रहा है। हालेलुया। इसलिए होशे की किताब में कहता है, मेरी अपना लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होता है। हालेलुया। वो अपने आप को सोचता है मैं बहुत विस्डमफुल हूं, ज्ञानी हूं, एमए है, एमएससी है। हालेलुया। नथिंग। तुम्हारी जीवन में कुछ भी बोने के बाद तुम काटे नहीं सकता। बोलिया तो भी काटे नहीं पाएगा। अगर रोज तुम 53 पढ़ेगा तो भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हारी हृदय को तुमने नहीं बनाया, हालेलुया, पत्थरली बनाकर रख दिया, उनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर तैयार नहीं कर रहा है। इसको अच्छी तरह आशीषित होना है, बिमला को अच्छी तरह आशीषित होना है, मंजू को अच्छी तरह आशीषित होना है, और मिनी को बिल्कुल भी आशीष नहीं देना। ये परमेश्वर तैयार नहीं करते, वो पक्षवादी नहीं है। आमेन। हमारी भूमि को, हमारी हृदय को अच्छा भूमि बनाना किसका काम है? हमारा काम है। हालेलुया। फिर हमारा काम क्या है? कौन सी चीज की कमी है? जो चीज कमी है वो बीज को डालना पड़ेगा। जीरक चाहिए, जीरक चाहिए। आमेन।
क्या बोना पड़ेगा? जीरा की दाना बोना पड़ेगा, बहुत कम है। आमेन। चलो मैं जीरा नहीं डालेंगे, मैं गेहूं डालेंगे, तो गेहूं ही ले लो भाई। जीरा की कमी में रहो। जो तुम्हारी जीवन में शांति नहीं चाहिए तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें शांति बोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन बोना पड़ेगा तुम्हारी जरूरत के अनुसार तुम बोएंगे। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, मैं इनको दूंगा, उनको दूंगा, उनको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो नियम रखा है सारी पृथ्वी के लिए एक जैसे रखा है। हालेलुया। मैंने बोला जो ग्रेविटी का नियम पूरी पृथ्वी में, पूरी राज्यों में, देशों में, राज्यों में, अमेरिका में, कनाडा में, केरला में, इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सारे जगह में ग्रेविटी है, वो परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो कभी नहीं सुना अरे कनाडा में ऑक्सीजन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो करता है एक नियम रखा है उन्होंने सारी जगह में। प्रेज द लॉर्ड। इंडिया में जो फ्लाइट उड़ाएगा वो उधर ही फ्लाइट, वो जो नियम है फ्लाइट को, जो पायलट हमारी एक डॉक्टर की, हालेलुया, कल ही बात हुआ, उसके हस्बैंड अभी बहुत दिन से मैं प्रेयर कर रहे थे उसके लिए, सबसे पहले मुझे बताया आमेन, एक पायलट के साथ उनकी डेट फिक्स किया। आमेन। मार्च में शादी होने वाला है। हालेलुया। तो वो पायलट है, मैं उसके बीच में ये बोल दिया, खुशी में, आनंद में। आमेन। बहुत आनंद में मैंने बोला, मुझे जैसे आके दौड़ के आके बोला, मैं उतना आनंद में उसको स्वीकार किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो इंडिया में जो पायलट है वही उड़ाएगा। आमेन। नहीं, जहां जहां में नियम चालू करेगा वो सारे लोग एरोप्लेन को उड़ा सकता है। हालेलुया। अपनी मेहनत से नहीं, इसको सीखना है, वो भी सीखता है। आमेन। हालेलुया। सीख कर जो नियम सबके लिए है। हालेलुया। एक गदी तक उसको लेके जाना पड़ता है, फिर उसको एक नियम है, उस नियम के अनुसार वो फ्लाइट वो करके ऐसे उड़ाते नहीं है। आमेन। एक नियम है तो वो वैसा उड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप बनाओ, हम बनाओ, हम बनना चाहते तो हम भी बनाओ। ये नहीं है पायलट उसके अंदर बैठकर क्या मुष्टि कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मगर उसमें कुछ भी छेद की नहीं। आमेन। खड़े होकर फ्लाइट ऊंचा उठाने से पहले चेकिंग करता है टेक्निकल वे में कुछ है क्या। अगर छोटा सा भी सुशिर है, हालेलुया, तो जब तक पृथ्वी में चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमेन। मगर उड़ेगा तो फिर नीचे गिरेगा। हालेलुया। आमेन। तो हमारी जीवन की मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आमेन। परमेश्वर के लिए जो बंदा खड़ा होना चाहता है वो अच्छी तरह समझ ले। आमेन। उसकी जीवन में जब तक इस पृथ्वी में है छोटी मोटी बातों को कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। मगर तुम्हारी फल दूसरा लोग देख रहा है। हालेलुया। तुम परमेश्वर की वचन बोलने के समय में, हालेलुया, तुम्हारी फल दूसरा लोग देख रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब तक पृथ्वी में तुम्हारी, हालेलुया, गाड़ी चलेगा, तुम्हारी चिंता पृथ्वी में ही होगा, खाना है, पीना है, पहनना है, जाना है, आना है, कोई बात नहीं। हालेलुया। तुम ऊंचा उड़ने के लिए चाहेगा। हालेलुया। ये छोटी छोटी बलहीनता तुम्हें नीचे खींचेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम नीचे आकर पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। किमचन से पूछना, कम से कम 10 साल पहले मुझे एक दर्शन दिखाया था प्रभु ने।
एक बहुत बड़ा आकार मैंने देखा। मैंने परमेश्वर की दास को बताया था, वो हमारी केरला में जो जगह से मेरा स्कूल जहां था वहां से वो कार आ रहा है, मुझे अंदर बुलाया। उसके अंदर मेरी अंगल बैठा है, ऐसा करके मैंने देखा। मैंने मेरी एक एक कमजोरियों को याद किया। मैंने सोचा इस गाड़ी में मैं अभी बैठ नहीं पाऊंगा, पूछो। मैंने अंकल को बोला, उसने मेरे को एक बड़ा सा सिक्का दे दिया। अब सपने में मैं दर्शन में ऐसे सोच रहा हूं, ये जो सिक्का मुझे दे रहा था वो इतनी बड़ी लाखों लाखों करोड़ों मूल्य है उसका, कोई भी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से अंकल ने बोला मुझे ऐसे दे दिया। आमीन। मैंने सपने में दर्शन में कहा अब मैं ये नहीं लूंगा। मुझे मेरी गलतियों को एहसास हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं अभी मैं पूर्ण हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे जीवन के अंत तक पूर्ण होएगा, मगर मैंने सबमिट किया। आमीन। मैंने बोला अब नहीं चाहिए, कितना भी कीमती हो ये सिक्का है, क्या है मुझे पता नहीं, इतना मुझे पता है करोड़ों करोड़ों की वैल्यू है इसका। आमीन। मैंने वो वापस दे दिया, वो कार चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रोज वो स्वप्न याद करता है। मैं मेरी हालेलुया हस्बैंड को ये बात बहुत बार बोला। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन में अगर दूसरों को हम क्षमा करना नहीं सीखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, तुम कोई भी बीज बोएगा, आमीन, 30 गुना भी फल नहीं मिलेगा। 60 गुना दूर की बात, 100 गुना दूर की बात। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तुम्हारा भूमि को क्या बनाना है? अच्छी भूमि बनाना है। हृदय को अच्छी भूमि, परमेश्वर मेरी भूमि को, मेरे हृदय को अच्छा बनाओ। मैं इतना फास्ट, देखो मैं फास्ट के विरुद्ध में नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड जब फास्ट किया मुझे पता है उसकी आशीष मुझे भी मिला है। हालेलुया, आमीन। ये सब चाहिए। मैं एक बात तो समझा रही हूँ, आप कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी प्रे करो, तुम्हारे हृदय को नॉर्मली नहीं बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं बनाता, तुम बनाना है। हालेलुया, आमीन। निर्णय तुम्हारा है। हालेलुया। अब भी मेरी हृदय के अंदर किसी के प्रति कुछ बात ऐसे नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक फलदायक वृक्ष के समान होगा, नदी के किनारे में लगा हुआ वृक्ष के समान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने एक जगह में गया, मैंने केरल में गया, मैंने एक व्यक्ति को सच बता रही हूँ, झूठ क्यों कहे, वो भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैंने बोला आप घर में हो, मुझे सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन भी नहीं था, 2 दिन है, मैं आना चाहती हूँ। बोला आप नहीं आ रहे, क्या है, तुम कितना भी काम करो। मैंने बोला थैंक यू, और मैं क्या बोलूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने 1 किलो, मैं उसकी बात नहीं बता रही हूं, बादाम लेके रखा है, सेपरेट इधर से लेकर गया, 1 किलो मिठाई लेकर रखा है, और मैंने मन में सोचा सबको जितना जितना मणि दिया वैसे मैं उनको भी दूंगी। मैं फोन करके पूछ रहे तो बोल रहे इधर नहीं आना। कुछ गलत नहीं किया, मैं प्यार करती हूँ फिर भी, आमीन। क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर प्यार करेगा तो प्रभु उपवास करने के बिना ये मत करो मैं नहीं बोल रहा है। हालेलुया। मैं कभी भी उपवास के विरुद्ध में नहीं हूँ, आमीन। मैं खुद करूंगी अब। हालेलुया। तुम्हारी जीवन की एकदम परमेश्वर देखेगा, अरे ये मेरी पहचान देखो, एकदम से परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर आना है तो कुछ ऐसा करो जो दूसरा करने में चंचल होता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में
पकड़ कर को। हालेलुया। कहां से कहां गया मुझे खुद ही नहीं पता। हालेलुया। तो हमें जो चाहिए वो बीज बोना पड़ेगा। जो अंधे को मुंचा ने बोला, उसने घर नहीं मांगा, उसने गाड़ी नहीं मांगा, उसकी जीवन में प्राधान्यता दिखने की था। अगर हम अंधे हो तो हम बोलेगा परमेश्वर मुझे करोड़ों रुपया दे दो, मर्सिडीज गाड़ी दे दो, मुझे ऐसे का अच्छा जॉब दो। जबकि हम अंधे हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो सबसे पहले बोलेगा मुझे दिखना है। आमीन। हालेलुया। जो आपकी जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए वो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुमसे असंभव कोई बात नहीं, परमेश्वर की द्वारा। आमीन। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, टाटा पावर डिपार्टमेंट में बहुत बिजली है। अरे 200 ही चाहिए, मेरे को क्या चाहिए उसकी, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडी मिलेगा। आमीन। 500 का ही चाहिए। निर्णय आपको करना है। इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर के पास कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने आप को सबमिट करें और बीज बोना शुरू करिए। हालेलुया। बीज बोते रहो, बोते रहो। ये नहीं है परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं बोला तूने आज एक बीज बोला वो या तो दूसरा ना वो हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम अच्छी किसान है तो और बीज बो। तुम्हें चाहिए तो तुम वो भी बोलो, ये भी बोलो, वो भी बोलो, ये भी बोलो। प्रेज द लॉर्ड। वचन में सामर्थ है। खाली हाथ यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, अपनी वचन पूरा करने के लिए मैं जागृत हूं। परमेश्वर जागृत हूं, तुम्हारा काम नहीं। अरे अच्छा, हृदय में मैं बोलता रहेगा, मैं मेरा कैसे होगा? क्यों? सीड अगर किसान खेत में डालने के बाद उसको पक्का है कि कुछ किया उसने उग कराने के लिए? कुछ नहीं किया। उसको बोलो बीज बो, फिर उसको मेडिटेट करो। जैसे मेडिटेट करना है वैसा पानी डालो। उसने थोड़ी ना उसके अंदर कुछ किया। आमीन। मिट्टी खोद कर कुछ किया बेटा? नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे हृदय के अंदर, अच्छा हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन बार बार बोलने के बाद, आमीन, तुम्हें कुछ करना नहीं, उगेगा जरूर, क्योंकि ये बीज अविनाशी है। उगेगा जरूर, उगेगा जरूर, उगेगा जरूर। अच्छी नींद सो जाओ, फिर सुबेरे उठो, फिर मेडिटेट करो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें हालेलुया रात तुम्हें भी, अरे क्या होगा, बीज डाला क्या होगा, इतना क्या होगा सोचने के समय में अपना हृदय को अच्छा बनाओ, अच्छा भूमि बनाओ। जिसको आज माफ नहीं करूंगा सोचा, जीवन में चाहे कुछ भी हो ये माफ नहीं करूंगा सोचा, उसको सबसे पहले जाके गिला लगा। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर। आमीन। अरे बच्चे देखो, आमीन, और इसे भी बच्चे मेरा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। समय समाप्त हुआ है। हालेलुया। इतना देर परमेश्वर के कलाम से बात करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जो आपके लिए बीज फलदायक होगा वो मेरे लिए भी बीज फलदायक होगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आप रोने से नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग कोट कर बोलता है, मरियम यीशु की कब्र की उधर जाकर रोते। अच्छा है, रोना अच्छा है, मैं भी रोता हूँ। पिछले दिन में मैं इनके साथ बैठकर थोड़ी समय मिला, अन्य भाषा में बोला, मेरा रोना निकल गया।
क्यों रोया मुझे खुद ही नहीं पता, प्रेज द लॉर्ड। मगर रोने से आपको फसल काटने के लिए नहीं मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड। बीज बोने के समय में एक उपवास प्रसिद्ध करो 40 दिन का, सब लोग आ जाना। हम ये वाला बीज, ये फसल काटने के लिए हम बैठकर उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रोएंगे करके बोलेगा तो मैं बोलूंगा मूर्ख लोग। परमेश्वर बोलेंगे वचन नहीं समझा, तुम बीज बोने की बिना नहीं काटेगा। जीवन में एक कुमार भी कोई बीज नहीं बोया, अपना हृदय को अच्छा भूमि नहीं बनाया, फिर भी सोच रहे नहीं मिलेगा, मिलेगा, मुझे जरूर मिलेगा, परमेश्वर देगा। कैसे? हालेलुया। वो मूर्ख किसान होगा ऐसे बैठेगा। तो इस बातों में खेत में चावल की दाना नहीं डालूंगा, परंतु मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रोते रहूंगा। तुम रोते रहो, खाली हाथ रोते रहो, उपवास भी खत्म हो जाएगा, प्रार्थना भी खत्म हो, बीज बोना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के सन्निधान में मुझे भी समर्पण करते हुए